दोस्तों, युद्ध के दौरान अटैकिंग कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफेंस कैपेबिलिटी महत्वपूर्ण होती है। आप दुश्मन देश पर हमला तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास दुश्मन देश के हमले को रोकने की क्षमता मौजूद है या नहीं? आज की इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कितने कैपेबल हैं एक दूसरे के हमले को रोकने के लिए और इस क्षेत्र में कौन ज़्यादा आगे है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में फ्रांस के साथ साइन हुई मेगा डील के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिटिक्स से जुड़े टॉपिक पसंद है तो हमारी डेली इन टॉपिक्स पर 3 से 4 वीडियो आती है विद फैक्ट्स और रेफरेंस के साथ। ये खबरें हम पिछले 6 साल से दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रांस की न्यूज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम के बारे में। भारतीय डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये कई लेयर में है, यानी कि अलग अलग रेंज और वैरायटी के कई डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद है। भारत के पास लंबी दूरी, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए अलग अलग मिसाइल सिस्टम है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ये सिस्टम एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के जहाज, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। S-400 को चीन के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ LOC पर तैनात किया गया है। इसके अलावा भारत के पास बराक 8 मिसाइल सिस्टम भी है, जो 70 से 100 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकता है। ये सिस्टम भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और इसमें भी काफी एडवांस आईसा रडार लगा है। भारत ने जो INS विक्रांत की तैनाती अरेबियन सी में कर रखी है, उसके अंदर भी इजराइल और भारत के द्वारा बनाया गया ये आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। बराक 8 के अलावा भारत के पास अपना खुद का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश भी है। इसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश इंटरेस्टेड है और भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को आर्मीनिया को बेचा भी है। इसके अलावा ब्राजील, इजिप्ट और फिलीपींस ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है, जो कि दिखाता है कि किस तरह से इस डिफेंस सिस्टम की मांग दुनिया भर में है, जो कि इस डिफेंस सिस्टम की ताकत को दर्शाता है। इसके अलावा भारत के पास स्पाइडर सिस्टम भी है, जो 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले खतरे को नष्ट कर सकता है। स्पाइडर खासतौर पर लो फ्लाइंग यानी नीचे उड़ने वाले टारगेट को पकड़ने में माहिर है। DRDO ने QRSAM सिस्टम भी बनाया है, जो 25 से 30 किलोमीटर तक के खतरे को बहुत तेजी से जवाब दे सकता है। यह सिस्टम भी 360 डिग्री कवर करता है, यानी चारों तरफ से आने वाले हमलों को जवाब दे सकता है। भारतीय नेवी के लिए SRSAM सिस्टम है, जो नेवल शिप्स को नजदीकी खतरे से बचाता है। भारत के ज्यादातर सिस्टम में आईसा रडार लगा हुआ है, जो बेहतर ट्रैकिंग, जामिंग से बचाव और एक साथ कई टारगेट पर निशाना साधने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास चीन से मिला HQ-9P और HQ-9BE सिस्टम है, जिसकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक है। ये भी हाई स्पीड टारगेट को रोक सकता है, लेकिन इसकी रडार टेक्नोलॉजी भारत के S-400 जितनी एडवांस नहीं है। मीडियम रेंज के लिए पाकिस्तान के पास LY-80 सिस्टम है, जिसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है। ये सिस्टम क्रूज मिसाइल जैसे धीमे टारगेट के लिए अच्छा है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस जैसी तेज मिसाइल को पकड़ने में यह असमर्थ है। शॉर्ट रेंज के लिए पाकिस्तान के पास FM-90 सिस्टम है, जिसकी रेंज सिर्फ 15 किलोमीटर है। इसकी स्पीड भी कम है, जो भारत के तेज रफ्तार वाले हथियारों के सामने कमजोर पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास फ्रांस से मिला पुराना क्रोटेल सिस्टम भी है, जो अब काफी आउटडेटेड माना जाता है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिला MPQ-64 सेंटिनल रडार भी है, जो टारगेट डिटेक्शन में मदद करता है, लेकिन इसकी रेंज और क्षमता भारत के आधुनिक आईसा रडार से कम है। अगर सीधे तुलना करें तो भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम से कई गुना बेहतर है। S-400 की रेंज और मल्टी टारगेट क्षमता पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम से ज्यादा है। मीडियम रेंज में भी भारत के पास बराक 8 और आकाश जैसे बेहतर विकल्प है। पाकिस्तान के LY-80 सिस्टम की क्षमता भारत के बराक 8 के मुकाबले काफी कम है। वहीं शॉर्ट रेंज में भारत के पास स्पाइडर और QRSAM जैसे एडवांस सिस्टम है, जो तेज टारगेट को भी जल्दी पकड़ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के FM-90 सिस्टम की स्पीड और रेंज दोनों कम है। रडार टेक्नोलॉजी में भी भारत आगे है, क्योंकि भारत के पास ज्यादा आईसा बेस्ड रडार है, जो एक साथ
कई टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और जैमिंग से भी बच सकते हैं। यानी कि साफ है कि डिफेंस सिस्टम के मामले में पाकिस्तान भारत से कोसों दूर है। इसके अलावा भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वह सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता भी रखते हैं, जबकि भारत के पास जो सुपरसोनिक मिसाइल है उनको रोकने की क्षमता पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान की मिसाइल इतनी तेज नहीं है जितनी तेज भारतीय मिसाइल है। पाकिस्तान के पास कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल तक नहीं है। सबसे तेज पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है और इसको भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आराम से रोक सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें रियलिटी और फैक्ट के साथ हमने बताई है। हमारा काम आप लोगों को खुश करना नहीं बल्कि जो रियलिटी है वह बताना है। हमें पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना हमारे चैनल ने भी पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ था, क्योंकि भारत का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बहरहाल अब बात करते हैं फ्रांस से निकल कर आई खबर के बारे में। भारत और फ्रांस के बीच में ऑफिशियली 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील साइन हो चुकी है। आप बकायदा स्क्रीन पर इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस डील को लेकर ऑलरेडी भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अप्रैल और मई के महीने में यह डील साइन हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ टेंशन बनी हुई है, ऐसे में ये डील साइन हुई है, तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। भारत से ज्यादा इस डील की चर्चा इस समय पाकिस्तान में है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच में 26 राफेल की डील फ्रांस के साथ साइन कर ली है। वहीं बात करें इस डील की, तो इस डील की पूरी कीमत 63,000 करोड़ रुपए आई है, यानी कि तकरीबन 7.4 बिलियन डॉलर में ये डील भारत ने फ्रांस के साथ साइन की है। इस डील को साइन करने के पीछे मेन कारण है कि जो MiG-29 के विमान है उनको राफेल से रिप्लेस किया जाए। इसके अलावा पहले भारत के पास INS विक्रमादित्य एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन अब क्योंकि INS विक्रांत भी आ गया है तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर अतिरिक्त फाइटर जेट की जरूरत है। ये विमान मिटियोर मिसाइल और एक्सोसेट मिसाइलों से लैस होगा, जो कि हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने में सक्षम होगी। फ्रांस के साथ साइन हुई इस डील के लिए और फ्रांस की इन अत्याधुनिक हथियारों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को लेकर किए गए कंपैरिजन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।